जब तक यथार्थ यानी कि सही उत्तर हमें प्राप्त नहीं होंगे तब तक शक्ति का परिचय भी अपूर्ण है, अयथार्थ है। परमात्मा शिव जिनका वास्तव का कोई आकार ही नहीं है, परंतु शब्द को आकार शब्द से सूक्ष्म कहा गया है। इसका भाव सिर्फ ये है कि उनका न कोई सूक्ष्म आकारी स्वरूप है, प्रतीक है, और साथ साथ शिव परमात्मा त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ होने का भी प्रतीक है। उन रेखाओं के मध्य बना हुआ बिंदु उनके बिल्कुल स्वरूप का प्रतीक है। परमात्मा शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव इस शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, अर्थात ये सदा ही कल्याणकारी है और अपनी रचना के प्रति सदा कल्याण का भाव रखते हैं। हमें एक बात को समझना होगा, आज सुंदरबनी में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक भव्य रैली निकाली गई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जो शिवरात्रि है ये हमारे सनातन में शिव का जन्मदिन माना गया है। भाई शिवरात्रि के दिन परमात्मा शिव आकर के जन्म लेते हैं जी। लेकिन जो शिवरात्रि है ये कोई 12 घंटे की शिवरात्रि नहीं है, ये जो है अज्ञानता की रात्रि है। कहा जाता है जब समय का चक्कर चलता है तो जो स्मृतियां रह जाती हैं, स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए यादगारें बनाई जाती हैं और यादगारों को जीवित रखने के लिए आज हम फंक्शन करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो जब भी किसी का हम जन्मदिन मनाते हैं तो उसके बारे में हम पूरा जानते भी हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? परमात्मा को निर्वैर कहा गया है, निर्वैर कहा गया है, लेकिन परमात्मा आकर के हम बच्चों को कहता है अपनी अंदर की बुराइयां मुझ पे छोड़ो, अर्पित करो। लेकिन हमने बुराइयां अर्पित नहीं की, हमने सस्ते सस्ते बैर खरीद करके शिवरात्रि के दिन हमने शिव पे अर्पित किए। आज अगर इंसान चीज़ें नकली चढ़ा रहा है तो उसकी प्राप्ति असली नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने नकली चीज़ें तो चढ़ाई, प्राप्ति असली कैसे हो सकती थी? इसलिए हमने बाहर की चीज़ें चढ़ाई। आज हम व्रत लेते हैं तो व्रत हमें किसका लेना था? व्रत हमें लेना था किसी बुराई का। बुराई का व्रत ना लेकर के आज हमने व्रत किसका लिया है? खाने का, अन्न का त्याग करते हैं, क्योंकि इससे हमें आलस नहीं आता, निद्रा नहीं आती है। अगर शिवरात्रि के दिन कोई सोता भी है तो हम उसको सोने नहीं देते, कहते आज महाशिवरात्रि है, आज सोना नहीं है। जो आज साल की कितनी रात्रियां हैं? 365 रात्रियों में व्यक्ति सोया रहता है। एक रात्रि से जागने से क्या जीवन में पुण्य हो सकता है? अगर परमात्मा एक रात्रि में आकर के ज्ञान बांटता, कल्याण करता, तो क्या सभी का कल्याण हो जाता? जब भी आज हम शादी करते हैं तो शादी के लिए हम एक साल तक तैयारियां करते हैं, लेकिन मनाने में तो 2-3 दिन ही लगते हैं। अब बच्चे का आज हम जन्मदिन मनाते हैं तो बच्चे का जन्मदिन कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन उसको तैयारी करने के लिए कितना समय लग जाता है। परमात्मा एक रात में नहीं आता। अगर एक रात में भगवान आता तो कई लोग हैं उससे शिकायतें करते, भाई आज मेरे घर में कोई बीमार था, या आज मैं बिजी था, आज मेरे घर में मेहमान आ गए, मैं कैसे अपना कल्याण कर सकता? इसलिए परमात्मा बेहद की रात्रि में आता है, क्योंकि परमात्मा हद की रात्रि में नहीं बांध सकता, क्योंकि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। और जब देवताओं की पूजा होती है वो देह के रूप में होती है, और परमात्मा की जब पूजा होती है तो वो निराकार के रूप में होती है। और परमात्मा को हम याद करते हैं सुख और शांति के लिए, क्योंकि कभी हमारे जीवन में सुख और शांति थी, लेकिन आज हमारा जीवन क्या हो गया है? धीरे धीरे वो जो सुख और शांति खत्म होती जा रही है। इसलिए अगर आप दवाइयाँ बनावटी खाओगे तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। हमें अंदर की बुराई चढ़ानी है, बाहर की चीज़ें नहीं। आपके घर में अगर कोई भी मेहमान आता है, आप उसको कभी भी
गुलदस्ता भेंट करोगे, फूल भेंट करोगे, कभी अकत दूरा उसको कभी भेंट नहीं करोगे, कच्ची दलस्सी कभी भी उसको भेंट नहीं करोगे। लेकिन परमात्मा का जन्मदिन है, उसको हमने क्या गिफ्ट दिया आज के दिन? उसको हमने अकत दूरा दिया और उस पे बेल पत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया। गीता में कहा गया मन मुझ में लगा, लेकिन हमने मन परमात्मा में नहीं लगाया। हमने परमात्मा के ऊपर एक मटका रख करके उसके भी जल डाल दिया और नीचे उसको छेद कर दिया और उसमें पानी पड़ता रहा और हम खुश हो गए, पर हमने अपने मन को भगवान में लगा दिया। लेकिन भगवान में मन लगाने से क्या था? सुख और शांति, और मन हमारा शक्तिशाली बनेगा। और शिवरात्रि का जो हम त्योहार मना रहे हैं, हम इसलिए मना रहे हैं परमात्मा को पहचानो। इस विश्व के जो पिता निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है उसको पहचानो, जो शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर है। परमात्मा दुनिया पे आ चुके हैं और परमात्मा का आने का समय कौन सा था? वो धर्म ग्लानि का था। आज धर्म ग्लानि में कहाँ कमी रह गई है? हमने सुना था वो समय आएगा जब घर घर थिएटर बन जाएगा और घर घर में लोग नाचेंगे, औरतें नाचेंगी। हम सोचते हैं वो कैसे नाचेंगी, लेकिन आज तो हम सारे लोग समझ चुके हैं कैसे नाच रही हैं। इसलिए अति धर्मग्लानि के समय परमात्मा करके इस दुनिया का वो परिवर्तन कर रहे हैं। फिर से सतयुग की स्थापना होगी, फिर से हमारा भारत जो वो स्वर्ग होगा और इस भारत में देवी देवताओं का राज होगा। और वो दुनिया स्थापना करने के लिए निराकार परमात्मा शिव को इस धरती पे आना पड़ा। जो ये काल चल रहा है, ये शिवरात्रि का जो काल चल रहा है, परमात्मा इस समय अज्ञानता की निद्रा से हम आत्मा को जगा करके और हमें आकर के ज्ञान दे रहे हैं। आंखों से तो व्यक्ति जागा हुआ है, लेकिन अपनी अंदर आत्मा से इंसान अभी तक भी सोया हुआ है। जब हमें पता चलता ना, किसी को कोई कहता है, आप कोई बात समझाता है, कहता मैं तो अभी तक सोया हुआ था, आज मुझे इस बात का पता चला है, मुझे भी आज जागृति आ गई है। तो जहाँ जागृति जो दी जा रही वह है आत्मा को जगाना और परमात्मा से जोड़ करके अपने पापों का दग्ध करना, विनाश करना। ये काल वो चल रहा है, परमात्मा के मिलने का समय चल रहा है। ओम शांति।